तो जय हिंद। आपका जो है स्वागत है न्यू डायमंड स्टडी वे चैनल पे। आज जो है इसका एक चैनल और है न्यू डायमंड, लेकिन ये जो न्यू डायमंड स्टडी वे है ये न्यू चैनल है और आप लोग से जो है उम्मीद करते हैं कि इसका सब्सक्राइब, व्यू, लाइक जितने भी होंगे हमें उम्मीद है कि अच्छा से अच्छा आप लोग कीजिएगा। तो आज जो चलेंगे मोशन, गति जिसे कहते हैं, गति चैप्टर में चलेंगे और गति चैप्टर के बारे में हम चलेंगे, मोशन में चलेंगे। तो मोशन में दो स्थिति बनते हैं। तो मोशन एक गति होते हैं, मोशन एक रेस्ट होते हैं, विराम। क्या होते हैं? एक रेस्ट, दूसरा विराम। तो हम लोग कह सकते हैं मोशन किसे कहते हैं, गति किसको कहते हैं? गति ऐसा होता है, मान लिया जाए हम अभी खड़े हैं, ठीक, खड़े हैं तो अभी रेस्ट में हैं या मोशन में हैं? अभी हम रेस्ट में हैं। और जब मैं चलना प्रारंभ कर दिया, क्या कर दिया? चलना प्रारंभ कर दिया, तो ये किस में आ जाएंगे? मोशन में आ जाएंगे। क्या होंगे? गति में आ जाएंगे। कोई भी गाड़ी है, कोई भी गाड़ी है, मान लिया जाए बस है, ठीक है, बस अगर जो है, बस अगर जो खड़ी है तो क्या है? बस अगर जो खड़ी है तो क्या होंगे? रेस्ट में। और जब बस चलनी शुरू कर दिया तब क्या हो गया? मोशन शुरू हो गया, मतलब गति स्टार्टेड हो गया। अब उसमें एक और पोजीशन है, क्या? एक बस में सीट होते हैं और सीट में क्या होते हैं? सवारी रहते हैं, हम लोग आप लोग ना। तो क्या होता है जब बस चलती है, क्लियर, जब बस चलती है तब क्या होता है? बस गति करता है, लेकिन हम लोग गति करते हैं? हम लोग रेस्ट में रहते हैं, सीट पे बैठे रहते हैं, गति नहीं कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ गति कौन कर रहा है? बस कर रहा है, गाड़ियाँ कर रही है, हम लोग जो सीट पे बैठे रहते हैं वो नहीं करेंगे। अब साइकिल का ही लीजिए, आप लोग साइकिल चढ़ते होंगे, बाइक चढ़ते होंगे, ठीक, तो बाइक आप लोग चढ़ते होंगे तो देखते होंगे बाइक पे बैठे आदमी गति नहीं कर रहा है, गाड़ी गति कर रही है, हम लोग क्या रहते हैं? रेस्ट में रहते हैं। हालांकि शरीर का बॉडी पार्ट्स कुछ कुछ चलते रहते हैं, जैसे गियर बदलना है, एक्सीलेटर देना है, ये सब क्या होते हैं? चलते रहते हैं। लेकिन क्या है? मोशन जो है ना, किसका हो रही होती है? गाड़ी की होती रहती है, न कि उसमें बैठने वाले सवारी की। तो मैं अब चलूँ स्टैंजा पर चलूँ तो कह रहा है मोशन। मोशन कहते किसे हैं? तो मोशन का अर्थ यही हुआ, किसी भी, मान लिया जाए एक ये, ठीक है, इसमें देखिए ये एक रेखा है, मतलब मान लिया जाए ये सड़कें हैं, ठीक है। अब कोई भी सवारी यहाँ है, यहाँ है, बैठा हुआ है, यहाँ क्या है? बैठा हुआ है। अगर जो यहाँ बैठा हुआ तो वो क्या हो गया? रेस्ट हो गया। और जब ये चलना प्रारंभ कर दिया तो यहाँ क्या हो गया? मोशन हो गया। क्या हो गया? मोशन हो गया। गेंद जब आपका हाथ में रहता है तो हाथ क्या करता है? उसको रेस्ट में रखता है। और जब आप बॉलिंग कर देते हैं तब क्या होता है? तो मोशन हो जाता है। उसके बाद मोशन क्या होता है? मोशन में ये भी होता है, दिशा भी चेंज हो सकते हैं ना। गति का दिशा क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। कभी कभी देखते होंगे जब बॉलर बॉल फेंका है तो बैटर जो होता है, बैट्समैन जो होते हैं, वो क्या करते हैं? चौका छक्का लगाने का प्रयास करते हैं ना। तो चौका छक्का लगाने में क्या होता है? उसका गति चेंज भी हो सकता है। गति क्या हो गया? चेंज भी हो गया। कैसे चेंज हुआ? बॉल आया उधर से और बैट यहाँ है, और जब ऐसे लगाए तो क्या हुआ? दिशा चेंज हो गया। उसका गति इस ओर की आ रही थी, लेकिन क्या हो गया? दिशा चेंज हो गया। तो अगर जो हमें कहीं जाना हो, कोई पॉइंटेड ले लेते हैं, मान लिया जाए यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ हमको जाना है। अगर जो मैं सीधा गया, क्या हो गया? मैं सीधा गया तो एक सरल रेखा में गया। कैसा गया? एक सरल रेखा में गया। अगर जो मैं ऐसे 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 घूमते चल गया तब क्या हो गया? मैं घूम कर गया हूँ ना। तो उसमें क्या होगा? गति दोनों विधि से हुआ ना।
सीधा भी चले तो गति हुआ, और घूम के भी आए, इधर से आए इधर से आए, किसी भी सड़क से जाए अपना ना, तो वो क्या हो गया, गति तो हुआ, बट क्या हो गया, एक सरल रेखा में हो गया, एक क्या हो गया, मतलब दूरी जो उसका दोनों समान नहीं हो। जो स्थान दो जगह है, एक ही जगह स्थान है, एक जगह से दूसरे स्थान सीधा जाएंगे, वही घूम के जाएंगे तो दूरियां क्या होंगी, चेंज हो जाएंगे। तो हम अभी जो पढ़ेंगे गति में, तो यही सब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, गति, विराम, गति कौन प्रकार प्रकार के होते हैं ना, गति कैसा कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं बोर्ड पे, चलूँ। देखिए यहाँ मोशन लिखा हुआ है, मोशन गति। गति किसे कहते हैं आप लोग देख रहे हैं यहाँ, यदि किसी वस्तु की पोजीशन मतलब स्थिति, क्या होगा, स्थिति अगर जो क्या है, स्थिति अन्य वस्तुओं क्या, मतलब अगर जो हम लोग की कोई भी वस्तु है, अगर जो वहाँ रुका हुआ है ना, और स्थान नहीं चेंज करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, रेस्ट कहलाएगा। अगर जो हम चलना स्थान चेंज कर दिए, मान लिया जाए यहाँ से यहाँ आ गए या यहाँ से यहाँ आ गए, तो क्या हो गया, गति हो गया। तो वही बात यहाँ बताया है, यदि किसी वस्तु की पोजीशन अन्य वस्तुओं के अपेक्षा समय के साथ बदल जाए, समय के साथ बदल जाए, अब जो ही हम जब चलेंगे तो समय भी खत्म होगा जी, तो समय खत्म होंगे तो क्या हुआ, समय के साथ क्या हो गया, बदल गया, उसी को मैं क्या कहता हूँ, मोशन कहता हूँ। क्या कहता हूँ, मोशन कहता हूँ। क्लियर। अब चलता हूँ, मोशन के बाद हम बताया था मैंने एक रेस्ट, क्या बताया था, रेस्ट। तो रेस्ट में क्या होता है, विराम जो होता है, विराम का क्या देखते हैं, कभी कभी जो होता है ना, कभी कहीं आते होगे जाते होगे, जब थक जाते होगे तो क्या कहते हैं हम लोग, अरे रेस्ट कर लो, कहते हैं जी। तो क्या कहते हैं, रेस्ट कर लिया जाए। तो रेस्ट करने के लिए मुझे क्या होता है कि स्थान में गति नहीं करना है, बैठ जाना है या सो जाना है या रिलैक्स महसूस करना है, मतलब क्या, ज्यों का त्यों रहना है ना। तो अब वही चलता हूँ, यदि किसी वस्तु की पोजीशन मतलब स्थिति क्या होना चाहिए, अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ क्या होना चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वो रेस्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रेस्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रेस्ट हो जाएंगे। क्लियर। अब आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। अब हम बता रहे हैं टाइप ऑफ मोशन, मतलब गति के प्रकार। ऐसे तो अभी हम देख रहे हैं गति के प्रकार कितना है, 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। चारों का नाम दिए हैं। एक है रैखिक गति, क्या है, रैखिक गति। दूसरा है वृत्तीय गति, तीसरा है दोलनी गति, और चौथे हैं कौन, आवर्त गति। तो चारों गति में हम देख रहे हैं कि कुछ न कुछ समझ में आ रहा है। सबसे पहले इमेजिन किया जाए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, किसी वर्ड को पढ़ने से पहले मुझे एक फिगर ब्रेन में बनाना चाहिए, इमेज करना चाहिए कि वो अर्थ क्या है। हम लोग हिंदी समझ जाते हैं, इंग्लिश भी बहुत समझ जाते हैं, तो हमको उसी वर्ड से हमको समझना होगा ना। अगर जो अच्छा से समझ जाएंगे तो हमको समझ में उसका आंसर भी आ जाएगा। रैखिक, रैखिक मतलब हुआ सीधा। क्या हो गया, सीधा। अगर जो किसी रोड पे, किसी रोड अक्सर जो क्या होता है, चलिए रोड छोड़ दीजिए, ये मानिए ट्रेन का पटरी है। क्या है, ट्रेन का पटरी है। तो ट्रेन का पटरी अक्सर हम देखे हैं क्या रहता है, रैखिक रहते हैं, या अगर जो नहीं भी हैं तो कहीं न कहीं रहते हैं। तो समझ जाए, माना जाए किसी दूरी को बिंदु कर दीजिए जहाँ सीधा लाइन हो। अब उस सीधे लाइन से अगर जो हम जाएंगे, मैं अभी इस दिशा में चला, सीधा चलना चाहता हूँ, तो ये जो सीधा चला, ठीक, ये सीधा चला, ये क्या हो गया, रैखिक गति हुआ। अब वृत्तीय गति, वृत्तीय गति, वृत्त समझ रहे हैं आप लोग, सर्किल। तो वृत्त समझ रहे हैं, तो वृत्त का अर्थ क्या होता है, वृत्त कैसा होता है जी, गोल होता है। वृत्त कैसा होता है, गोल होता है। क्या होता है, वृत्त गोल होता है। और आप लोग वृत्त के बारे में आप जानते होंगे, तो वृत्त आपके हर वक्त मिलता होगा। कहिएगा कैसे, मैं बताता हूँ। आप जब किसी चीज़ का कोण बनाते हैं तो 360 डिग्री का बनाते हैं। कितना डिग्री का, 360 डिग्री। अगर जो आप बाइक चल रहे हैं, तो बाइक देख रहे हैं ना, बाइक का जो व्हील होता है, मतलब चक्का जो होता है, वो कैसा होता है,
वृत्तीय होता है। कैसा होता है? वृत्तीय होता है। और ये चक्का जो होता है, मान लिया जाए चक्का का पोजीशन बना देता हूँ इस तरह से, इसका क्या कहते हैं, इसको स्पॉक कहते हैं ना। अब मान लीजिए पहले इस तरह से क्या होता था, कटही गाड़ी होता था, लकड़ी का चक्का बनाया होता था। और अब साइकिल में भी देखिए वृत्तीय गति है ना। साइकिल अगर जो आप चला रहे हैं, बाइक अगर जो चल रही है, तो उसका चक्का क्या होगा, राउंड अप करते रहेगा। वो क्या होगा, एक धुरी पर टिका हुआ रहता है और वहां से क्या होता है, रनिंग करता है। वृत्तीय गति वाला कोई और एक ऑप्शन ले लीजिए, तो कौन कौन सा होता है वृत्तीय गति? एक वृत्तीय गति आप लोग चक्का देखें, बाइक, साइकिल ना, कार, ये सब क्या हो गया, वृत्तीय गति हुआ। पहले जमाने में या अभी भी देखते होंगे, अभी भी क्या देखते होंगे, मान लिया जाए एक यहाँ एक पॉइंट दे दीजिए, ठीक है, और इसमें एक रस्सी बांध दीजिए। क्या बना दीजिए, रस्सी बांध दीजिए। अभी रस्सी को पूरा तरफ राउंड अप कर दीजिए, यहाँ से घूमिए। इसका केंद्र कहाँ बना है, ओ पर बना हुआ। रस्सी कैसा घुमा, चारों ओर, क्योंकि ये रस्सी तो सेम मतलब फिक्स रस्सी था ना। तो क्या हुआ, जब पूरा राउंड अप कर दिया तो ये कैसा हो गया, वृत्तीय हो गया। कैसा हो गया, वृत्तीय हो गया, और सर्किल आकार का हो गया। ये जो राउंड अप जो हुआ, यही हुआ वृत्तीय गति। अर्थात जीरो पर राउंड करोगे तो क्या हो गया, वृत्तीय गति हो जाएंगे। क्लियर? अब रैखिक भी हम समझ गए हैं, वृत्तीय गति भी। अब डोलनी गति। डोलनी का अर्थ इमेजिन करो क्या होगा जी, डोलना। डोलना, डोलते हुए क्या क्या चीज़ आप लोग देखते हैं, तो हम बता दूं, डोलते हुए बहुत चीज़ हम देखे हैं। सबसे पहले अभी मौसम जो है सावन का है ना, सावन आने वाला है। सावन का झूला बहुत सुहाना लगता है, गाना भी निकला हुआ है ना, सावन के झूलों में तुमको झुलाया ना, ऐसा ही गाना है जी। तो उस झूला को आप देखे होंगे। झूला क्या होता है, एक अक्ष पर, मान ली जाए किसी अक्ष पर, यहाँ जो है इस पर जो होता है क्या होता है, बंधा हुआ रहता है ना, और इस पर बना हुआ रहता है। जब हम डोलाना शुरू करते हैं तो क्या होता है, इसका आपको जो है ये अगर जो झुलाते हैं तो क्या करते हैं, ये ऐसे आता है, फिर क्या होता है, ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, ऐसे आता है, ऐसे आता है। ये क्या हुआ, डोलते रहा। ये क्या हो गया, डोलते रहा। और कभी कभी देखे होंगे घड़ी, जो वॉच होता है, कुछ ऐसे ऐसे वॉच हैं, अब तो डिजिटल अधिक निकल गए हैं, लेकिन अभी भी हैं, उसमें पेंडुलम लगे रहते हैं। जो घड़ी होते हैं, मान लिया जाए यही घड़ी बना देते हैं यहाँ पे। इस घड़ी में क्या होता है, घड़ी है ये, ठीक है, ये घड़ी में 12 बजा देता हूँ, 6, यहाँ 3 और 9। अब इसमें जो होता है एक प्रकार का, इसमें क्या होता है, इसमें एक घंटी बना रहता है। क्या बना रहता है, घंटी बना रहता है। वो क्या होता है, जब घड़ी चलते रहते हैं ना, क्या होते हैं, घड़ी चलते रहते हैं तो क्या होते हैं, वो डोलते रहते हैं। और उसका एक टाइमर रहता है, 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, ये सभी समय में क्या होते हैं, उसकी घंटी बेल बजने का भी आवाज़ आप लोग सुनते होंगे। कभी देखे होंगे, जरूर देखे होंगे, घर में भी होंगे बहुत कम। ये क्या होता है, डोलते रहता है। कौन, पेंडुलम। क्या होता है, पेंडुलम जो होता है, क्या जो होता है, डोलते रहता है। क्या होता है, डोलते रहता है। ये इधर से इधर, इधर से इधर, मान लिया ये यहाँ है, अभी एक बार यहाँ आया तो फिर इधर भी ना आता है, तो यहाँ आता है, यहाँ भी आएगा, ये यहाँ से आया, यहाँ से आया, ये बार बार डोलते रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, डोलनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं, डोलनी गति कहते हैं। आप देखिए, अब आया है लास्ट में 4 नंबर है, इसका क्या नाम है, आवर्त गति। आवर्त गति क्या होता है, आवर्त का मतलब हुआ एक काल, एक समय, एक निश्चित समय हुआ। क्या हुआ, एक निश्चित समय हुआ, आवर्त काल जिसको कहेंगे, आवर्त गति कहेंगे। आप देखिए इस घड़ी को ही ले लीजिए, इसका एक निश्चित समय होता है, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। एक निश्चित समय में क्या होता है, अपने स्थान पर आके और क्या होता है, पुनः रिटर्निंग हो जाता है। फिर क्या होता है, आते जाना और जाते जाना लगा रहता है। झूला भी देखिए, झूला भी डोलनी गति भी है और आवर्त भी गति है। झूला का अगर जो आप इसको धक्का मार के छोड़ दीजिए तो क्या होगा, फिर पुनः अपने स्थान पर आके
आ जाएंगे तो एक समय पर आके रुक जाएंगे। झूला को झुला के छोड़ दीजिए। 1 बार 2 बार 5 बार जितनी बारी पावर लगाए होंगे, जितने बल उसमें लगाए होंगे, जितना फोर्स उस पर किए होंगे, उतनी बार वो झूलेगा। उसके बाद क्या होगा, वो एक निश्चित जगह पर आके क्या हो गया, सीधा प्लेटफॉर्म पर क्या हो जाएगा, खड़े हो जाएंगे। कौन? झूला। अर्थात झूला क्या हो गया, डोलने के बाद एक आवर्त काल में, एक समय में क्या हो गया, अपने स्थान पर आके खड़ा हो गया। वो आवर्त काल हुआ, आवर्त गति हो गया। ये आपका हो गया चारों। अब चलता हूं गति का वर्णन। गति का वर्णन कैसे करेंगे? मैं अभी तुरंत बताया था कि हम जब किसी भी चीज को चलेंगे तो निश्चित आकार में, निश्चित समय में एक कहीं न कहीं दूरी लेंगे। क्या लेंगे? दूरी लेंगे। मान लीजिए ये 0 जो लिए हैं, ये क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया। क्या हो गया? मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु। अब मान लीजिए ट्रेन है, क्लियर? ट्रेन अगर जो कहीं रुकी हुई है, कहाँ रुकी हुई है, किसी स्टेशन पर रुकी हुई है, तो मान लीजिए पटना जंक्शन पर रुके हुए हैं। कहाँ रुके हुए हैं? पटना जंक्शन पर रुके हुए हैं और बेगूसराय जंक्शन पर आने वाला है। तो जब तक पटना जंक्शन पर है रुका हुआ, तो वो क्या हुआ, उसका मूल बिंदु हुआ। और फिर इधर का मूल बिंदु कौन होगा? बेगूसराय जंक्शन होगा, क्योंकि दोनों मूल बिंदु होंगे। अब यहाँ से यहाँ मान लिया जाए, इसको A बना देते हैं या इसको B बना देते हैं। यहाँ से अगर जो गाड़ी आएगी यहाँ B, ये दोनों निर्देशांक बिंदु हुआ। क्या हुआ? निर्देशांक बिंदु। क्वेश्चन रहेगा आपका, मूल बिंदु या निर्देशांक बिंदु किसे कहते हैं? निर्देशांक बिंदु किसे कहते हैं? मतलब निर्देशित करना होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी स्थान का या किसी भी मूल बिंदु को ना निर्देशांक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी मूल बिंदु को क्या कहते हैं? निर्देशांक बिंदु। क्योंकि हम निर्देश दे रहे हैं। ट्रेन जब चलती है, बस जब चलती है, तो उस वक्त हर वक्त तो नहीं रहता है। आप लोग किसी स्टेशन पर बैठे रहते हैं तो क्या कहा जाता है, पटना से जो है राजधानी एक्सप्रेस चली है ना बेगूसराय की ओर, वो अभी कहाँ पहुँच चुका है? बाढ़ में आ गया है। कम बाढ़ जंक्शन पे है या बाढ़ जंक्शन से निकल चुकी है। तो अब रास्ता में तो उसका पॉइंटेड नहीं देगा मूल बिंदु। वो कहाँ पॉइंटेड दिया? बाढ़ जंक्शन पे, क्योंकि वो गति कर रहा है ना। वो अगर जो मूल बिंदु नहीं देगा तो गति चल रहा है। अगर जो आपको कह देगा पटना जंक्शन पर है, अब चल रहा है, तो कहाँ मूल बिंदु देगा? अगर जो गति कर रहा है, यहाँ बोल दिया, अब कुछ देर में ये कहाँ चलेगा? यहाँ चलेगा। कुछ देर में कहाँ चलेगा? यहाँ चलेगा। ये क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। गाड़ियाँ क्या कर रही है? गति कर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं किसी भी एक मूल बिंदु ले लेते हैं निर्देश देने के लिए कि ये मूल बिंदु आपका निर्देशांक बिंदु हुआ। तो निर्देशांक बिंदु किसे कहेंगे? स्पष्ट हो जाएगा। किसी भी मूल बिंदु को सूचित करते हैं ना, उसी को मैं क्या कहता हूँ? निर्देशांक बिंदु कहता हूँ। क्लियर हो गया? अब इसका काम क्लियर हो गया। अब इसमें क्या है, गति का वर्णन करने के लिए हम गति का वर्णन कैसे करेंगे? गति में चलने की भी तो कोई होगा ना सीमा, किस तरह से चलेंगे? तो पहला है सरल रेखा पर गतिशील कण की स्थिति। कण मतलब वस्तु। क्या होगा? कण का अर्थ क्या हो गया? वस्तु। कण का अर्थ क्या हो गया? वस्तु। कोई भी वस्तु हो, बस गाड़ी ट्रेन ये सब जितना भी वस्तु है में आ जाएगा ना। क्या आ जाएंगे? वस्तु में आ जाएंगे। अब मान लीजिए कोई कण है, कौन? गाड़ी घोड़ा जो भी है। तो कह रहा है सरल रेखा पर गतिशील कण की स्थिति। तो गतिशील मतलब कि चलते हुए कैसा स्थिति बनेंगे? तो एक है उस रेखा पर मूल बिंदु से, मतलब मूल बिंदु को हम सूचित करेंगे। और दूसरा है मूल बिंदु से दूरी और दिशा। अब मान लिया जाए ये मूल बिंदु हो गया। क्लियर? यही है, हटा दूँ ना। चलिए अब देखिए यहाँ क्या है, हम देख रहे हैं कि किसी भी को क्या कहते हैं? रेखा पर मूल बिंदु। तो हम अगर जो रेखा बना लिए एक, ये रेखा के कहीं न कहीं एक मूल बिंदु देंगे। मान लीजिए मूल बिंदु यहाँ दे दिए, इसको मान लिए ए। अब कहीं जाना है कि उसको क्या कहेंगे? बी। कहीं जा रहे हैं उसको क्या कहेंगे? बी। फर्स्ट स्थान से कहाँ जा रहे हैं? दूसरे स्थान पर। अगर जो मैं यहाँ से चला ऐसे ऐसे ना,
और मैं इधर सीधा चला, तो मैं कैसे बताऊंगा कि कहाँ से कहाँ चला? तो रेखा पर मूल बिंदु, तो यहाँ मूल बिंदु हो गया, इसको क्या कहेंगे? मूल बिंदु। यहाँ से मैं कहाँ चला? दूसरा मूल बिंदु पर, बी पर। ये हुआ, मान लीजिए मूल बिंदु ये 1 हो गया, ये क्या हो गया? 2 हो गया। जब यहाँ से मैं वहाँ चला, इसमें जितना भी दूरी हुआ ना जी, डिस्टेंस ही हुआ, इसमें क्या हुआ? दूरी तय किए, इसी को कहेंगे तय की गई दूरी। क्या कहेंगे? तय की गई दूरी। अब इधर से चले तो भी, इधर से चले तो भी, दोनों का दूरी क्या होंगे? चलना ही हुआ, गति किया। अब रही बात इसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें कैसा गति हुआ। अब देखिए, जो यहाँ से लेके यहाँ तक समय अगर जो लगेंगे, यहाँ से यहाँ तक आने में अगर सीधे चलेंगे तो कितना समय लगेंगे? सीधी समय लगेंगे। अगर जो घूम के जाएंगे तो क्या होगा? इससे अधिक समय लगेंगे, टाइम क्या होगा? अधिक लगेगा। तो इसका क्या हुआ? विस्थापन हो गया। क्या हो गया? विस्थापन हो गया। वो मैं आगे पढ़ने वाला हूँ। अब चलता हूँ।